हेलो एवरीवन। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। तो देखो, अभी तक अगर हम बात करें तो अभी तक आपने सीखा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में तभी आएगा जब उसमें कोई एक फोर्स काम कर रहा होगा, यानी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में तब जाएगा जब उसमें कोई एक पीछे से फोर्स लग रहा होगा। अब अगर मैं आपसे कुछ एग्जाम्पल की बात करूँ, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे सन है। अब सन को आप देखते हो वो एक मिड पॉइंट में रहता है और अर्थ जो है उसके चारों तरफ चक्कर लगा रही होती है, यानी कि सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है कौन? अर्थ। ऐसे ही सारे के सारे प्लैनेट्स जो है सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे होते हैं। अब आपको पता है कि इन चीज़ों को मोशन करने के लिए किसी न किसी प्रकार के फोर्स की तो ज़रूरत है ही। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमने देखा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है तो यानी उसको कांस्टेंट वेलोसिटी मेंटेन करने के लिए एक फोर्स की ज़रूरत होगी, यानी कॉन्टिन्यूस फोर्स की ज़रूरत होगी। तो यानी इसमें कॉन्टिन्यूस कोई एक फोर्स काम कर रहा होगा तभी ये चारों तरफ इसके चक्कर लगा पा रही है। सेम कॉन्सेप्ट अगर हम मून के साथ देखें जो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि मून को भी कहीं ना कहीं से कोई फोर्स मिल रहा होगा जो कि वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। या फिर अगर हम बात करें कि अर्थ के सरफेस पे अगर हम थोड़ी ऊपर ले जाके कोई एक ऑब्जेक्ट छोड़ देते हैं थोड़े ऊपर से, तो वो क्या होता है, वो सीधे आके नीचे गिर जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? इन सभी केसेस में एक चीज़ तो कॉमन है और वो क्या है? फोर्स। यानी कि जब हम ऑब्जेक्ट को ऊपर ले गए तो वो नीचे गिर गया, तो भी वहाँ पे एक किसी फोर्स ने उसको नीचे से खींच लिया। या फिर इसमें जब मून अर्थ के चारों तरफ एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चक्कर लगा रहा है तो इस केस में भी कोई एक फोर्स काम कर रहा होगा, और अर्थ जो है चारों तरफ अगर सन के चक्कर लगा रही है तो भी यहाँ पे एक फोर्स काम कर रहा होगा। तो ऐसे फोर्स को आइजैक न्यूटन ने हमें बताया कि उसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे। यानी कि जितने भी ऑब्जेक्ट है इस पूरी दुनिया में वो सभी के सभी कोई ना कोई फोर्स दूसरे ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करते हैं। ऐसे फोर्स को हम कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके।